नमस्कार सभी मेरे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को। पहले तो शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ और आपका केंद्रीय विद्यालय का जो पेपर हुआ, इस केंद्रीय विद्यालय के पेपर पर आज हम छोटी-सी चर्चा करेंगे और बताएँगे कि आपको पेपर किस कैटेगरी का था, पेपर का लेवल क्या था और पेपर की कट ऑफ कितने जाने वाली है। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। एक छोटी-सी वीडियो में आपको पूरा अनुमान समझाऊँगा कि कहाँ तक कट ऑफ गिर सकती है और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि केमिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी हमारे साथियों ने पेपर दिया है, इनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि साइंस वाले की एक तो जीके बहुत बेकार होती है, इंग्लिश यानी हिंदी, ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं इन पे बहुत बड़ा कमांड नहीं होता है। सभी में मान के चलिए कि 95% लोगों का नहीं होता है, 5% लोगों में आप उनको गिन सकते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार पेपर की कैसी कैटेगरी आई थी। जैसा कि लोगों से, क्योंकि पेपर तो सीबीटी पैटर्न पे था, तो सीबीटी पैटर्न पे पेपर तो नहीं मिल सकता है, मिलेगा बाद में तो दिया जाएगा आपको, लेकिन जो पेपर आपका था, लोगों के अनुसार जो बताया कि पेपर का क्या लेवल था, तो ये बताया जा रहा है कि ये बताया गया है लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया है कि पेपर में जो 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के थे, सब्जेक्ट लेवल यानी केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस थे। उन क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा-सा लेंथी माना गया। यानी कि कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग पेपर था और टाइम कंज्यूम हमेशा ऑर्गेनिक में नहीं होता है, इनऑर्गेनिक में नहीं होता है टाइम, क्योंकि कारण ये कि जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के होते हैं ये टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं, या तो आता है और या फिर नहीं आता। इस कैटेगरी पे क्वेश्चंस चलते हैं, तो यहाँ पर लोग कवरेज कर ले जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं उनमें कैलकुलेशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो टाइम कंज्यूम करते हैं। चूंकि आ भी रहा होता है, अगर क्वेश्चन आ भी रहा होता है तो फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ये क्वेश्चन कैलकुलेशन यानी 0.02 एंड 0.895 एंड समथिंग जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो उसमें समय लग जाता है। चूंकि सामने जो सीबीटी पैटर्न होता है, इसकी खास बात होती है कि सामने मीटर बहुत तेजी से घूम रहा होता है कि टाइम कम, इतना बचा, तो फिर लोगों के हाथ में जब टाइम कम बचता है तो लोगों ने जय श्री राम करके टिक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि विदाउट क्वेश्चन पढ़े डॉट यानी टिक करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है सिलेक्शन के लिए और यही सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। तो जहां तक बहुत सारे लोगों ने किया भी है कि केमिस्ट्री पूरी सही कर दी, बढ़िया कर दी, पूरी का मतलब मैक्सिमम सही कर दी, और उसके बाद जाके जब हमारा जनरल पेपर की बात आई, जो 80 मार्क्स का पेपर था उसकी बात आई, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन तो पढ़ के किए और कुछ क्वेश्चन बिना पढ़े कर दिए। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन जब तक पढ़े, टाइम फिर आखिर में पता लगा 20 ही मिनट बचा हुआ है, तो 20 मिनट में उन्होंने जल्दी जल्दी टिक लगा दिए। तो ये पेपर लगभग मान के चलिए मैक्सिमम लोगों का ही गड़बड़ हो गया। इस क्वेश्चन पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर एक्सेप्ट करिएगा कि सर नहीं, ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा बहुत अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा होना चाहिए। जबकि सब्जेक्ट लेवल पर जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस में मैं उम्मीद करूंगा कि मैक्सिमम लोग कवरेज किए होंगे। तो अब यहाँ पर अब ये बात उठती है कि आखिरकार ये कट ऑफ कितनी गिरनी चाहिए, यानी कि कहाँ पर जाकर के नंबर का लेवल रुकेगा। इन सब मुद्दों पर अब हम बात करते हैं। जैसे कि जिन लोगों की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कमांड था वो लोग लगभग मुझे उम्मीद है कि 70 क्वेश्चन तक यहाँ तक लेकर के गए होंगे। और जो लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री में समय दिया, तो मतलब मान के चलते हैं कि 80 और 85 क्वेश्चन का रेंज उनका जाना चाहिए। यानी 85 क्वेश्चन अगर वो सही कर ले जाते हैं तो फिर 85 मार्क्स तो यहाँ से जुड़ने ही चाहिए। और साथ में अगर हम उस 80 की बात करें तो लगभग, और उम्मीद मान के चलता हूँ कि 50% वहाँ से कवरेज करूंगा, 40 नंबर और कवर करूंगा वहां से। तो 40 नंबर यानी कि अगर मैं यहां से मान लेता हूं कि 85 से 90 के बीच में लोगों ने क्वेश्चंस कवरेज किए होंगे केमिस्ट्री में, जैसा कि बताया गया है। तो यानी अगर मैं 90 मैक्सिमम मानता हूं और मिनिमम 85 मान लेता हूं, कुछ लोगों का एवरेज 82 पे भी जा रहा है, कुछ लोगों का एवरेज 83 पे, जब मैं 85 को मान करके चलता हूं कि 85 में अगर हम लोग, ये 180 का टोटल बनता है और 180 के टोटल में खास बात है कि 40 नंबर वहां से उठाऊंगा और 9 नंबर यहाँ से, 90 नंबर यहाँ से उठाऊंगा,
यानी कि तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अब हमारे पास जो टोटल बन के आया 130 का बन के आ रहा है। तो मैं मान करके चलता हूं कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो जनरल पेपर को, मैंने बोला कि 95% में 5% लोग वो भी होते हैं जो ऑलरेडी इस पैटर्न पर तैयारी सिविल की भी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो जीआईसी की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो वो जो मेन की तैयारी कर रहे हैं उन 5 से 10% के बच्चे ये मेरिट उठा देंगे ले जा करके, जो जनरल पेपर था उसकी मेरिट उठाएंगे ये, क्योंकि ये ऑलरेडी पीजीटीज की नहीं तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये होता है कि भाई एक साइड पार्ट हमें चाहिए ही चाहिए, तो ये साइड पार्ट के चक्कर में उठाएंगे मेरिट, और ये मेरिट 130 से 150 के बीच में गिर सकती है। यानी 130 से 150 की जो उम्मीद मैं लेकर के चल रहा हूं, इस उम्मीद पर मुझे लगता है कि मेरिट गिरनी चाहिए। यानी 130 आप मान के चलिए कि 130 हो सकती है कि गिर जाए, लेकिन 135-40 भी हो सकती है, लेकिन 130 से कम मेरिट गिरने की उम्मीद, जैसा कि सब्जेक्ट पेपर बताता है, नहीं हो सकती है। यानी कि अब प्लस माइनस में 5 नंबर आप ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरा अनुमान 130 से स्टार्ट हो रहा है, तो किसी का 125 से भी हो सकता है, किसी का अनुमान 120, लेकिन 100% श्योर है कि लगभग 130 के आसपास मंडराएगी, और 130 से 150 के बीच में ये मेरिट गिरनी चाहिए, जहां तक मेरा अनुमान बच्चों के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो यानी कहने का तात्पर्य, अगर आपने केमिस्ट्री में 80 क्वेश्चंस कर दिए होंगे और क्वेश्चन यहां से अगर आपने 40 भी कर दिए होंगे, तो फिर मान के चलिए आप 120 में जाएंगे, यानी किनारे से रह के जा सकते हैं। तो ये संभावना जताई जा रही है कि लोगों का जो कट ऑफ है वो 130, 135, 125 के आसपास गिरनी चाहिए। मैक्सिमम अगर जाती है, मान लीजिए मैक्सिमम गई, तो मैंने आपको जोड़ करके बता दिया कि 130 से बहुत खिंचती है, 150 की उम्मीद वैसे नहीं है, लेकिन अगर मान लेता हूं कि कुछ 2, 4, 5% के बच्चे होंगे वो मेरिट को उठा सकते हैं, उसी उम्मीद पे बोल रहा हूं। वैसे 130 की उम्मीद मुझे लग रही कि 130 पर मेरिट गिरनी चाहिए, जैसा कि मेरा अनुमान है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा। अगर आपका पेपर इस रेंज में आता है 130, अब मान लीजिए मैंने 130 बताया, आपके 129 पे जाके सेट हो गया, बोले साहब सर 129 ही रह गया मेरा 1 नंबर, तो ये सब चीज़ें तो पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन इतना बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा कि मैं आपको 130 बताऊं, बोले बस आप मेरिट तो 100 पे ही गिर गई, ऐसी संभावना शायद नहीं है। 130 की उम्मीद मुझे लग रही है पेपर में। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ईश्वर आपके साथ में, सिलेक्शन भी आपका जरूर होगा और आप एक पीजीटी टीचर बनेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, आज शिवरात्रि का दिन है, जरूर भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो, और उस सिलेक्शन में आप इंटरव्यू तक, पैनल तक पहुंचे, और इंटरव्यू पैनल तक जब पहुंचेंगे तो फिर आपका अपना स्टाइल, आपका बोलने का तरीका, आपकी नॉलेज, ये सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जाएंगे आपके पीजीटी केबीएस के बनने के लिए। तो केंद्रीय विद्यालय का पेपर कैसा हुआ? केंद्रीय विद्यालय का पेपर आपका बहुत ही अच्छा आया था। केमिस्ट्री लेवल पर तो बहुत ही अच्छा आया था, लेकिन जहाँ पर मैं उसकी बात करूँ तो मोस्टली मान के चलिए कि मैं 50% मान के चलता हूँ, ज़्यादा नहीं मान के चलता हूँ। 50 से 40% पेपर लोगों का फर्स्ट पेपर सही हुआ है, जहाँ पर अब 50% से ऊपर केवल वही लोग गए होंगे जहाँ मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, जो पीसीएस की तैयारी कर जाते हैं बच्चे, अपना सब्जेक्ट भी तैयार कर रहे होते हैं, जो बच्चे जीआईसी की तैयारी कर रहे होते हैं, जो नवोदय की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो पूरे फोकस उसी पे कर रहे हैं। तो यूपी पीजीटी वाला जो स्टूडेंट होता है वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ खिसक आता है। उसका कारण यूपी पीजीटी में ये फर्स्ट पार्ट नहीं पूछा जाता। फर्स्ट पार्ट नहीं पूछने का कारण भी यही हो जाता है कि भाई उसमें आती ही नहीं, तो बच्चा उस पर थोड़ा फोकस नहीं कर पाता है। तो अधिकतर जो यूपी पीजीटी वाले कैंडिडेट होते हैं वो उनका ग्राफ नीचे चला जाता है, और जो नवोदय पर ही फोकस कर रहा है, जो केंद्रीय विद्यालय पर ही फोकस कर रहा है, जो जीआईसी पर ही फोकस कर रहा है, तो फिर उसका मेरिट ऑटोमेटिकली ज्यादा चली जाती है। तो इन सब चीज़ों से मुझे जो तजुर्बा लग रहा है वो यही लग रहा है कि मेरिट 130 के लमसम गिरनी चाहिए, 130 135 के आसपास गिरनी चाहिए। तो आप उम्मीद करिए कि जल्दी से जल्दी मेरिट का आइडिया आना चाहिए। बहुत सारे लोगों के विचार क्या हैं वो भी आपके सामने आए होंगे, तो इन सभी विचारों के साथ मैं आपके शुभकामनाओं की उम्मीद करूंगा, आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ जाऊंगा। सिलेक्शन इज अनदर मैटर, लेकिन ये जरूर होगा कि आपको अंदाज लगा होगा कि अगर जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, जिन लोगों ने हमारी क्लास ली है, वो लोग जरूर बताएंगे कि सब्जेक्ट लेवल पर हम लोगों का कितना बेस्ट एक्सप्लेनेशन, कितना बेस्ट तरीका रहा है। मैं अपनी तरफ से कुछ बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिन लोगों ने ये व्यू दिए होंगे और देंगे इस कमेंट बॉक्स में आकर के, उनका भी तजुर्बा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और आप देखेंगे भी। तो इंतजार करिए,
कट ऑफ का, इंतजार करिए रिजल्ट का और इंतजार करिए अपनी एक सीट का जो आपको चाहिए। थैंक यू।